डोंट नो आस्क जो, कि उनको जनरल जोशी तब कर्नल जोशी होते थे तो आस्क जो। तो आजकल फॉर्चुनेटली जनरल जोशी इज कमांडिंग 14 कोर, तो ये ऑपरेशनल एरिया के कमांडर भी हैं। तो जनरल जोशी का ये था कि साहब जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हैं वो अपन कंटिन्यू करेंगे, और जब तक आप वहां से इन्फिल्ट्रेशन पुश करने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको तो कवरिंग फायर देना पड़ता है ना। जब आपने इन्फिल्ट्रेटर्स को पुश करना होता है दिन में रात में, नदी नालों पत्थरों पेड़ों के पीछे से जब आप दहशतगर्द यहाँ पे पुश करते हैं, तब आप उनको कवरिंग फायर देते हैं। दैट इज व्हेन यू वॉयलेट द सीज फायर। तो सीज फायर वॉयलेशन, तो जब तक आप वहां से इन्फिल्ट्रेटर नया पुश नहीं करेंगे, 3 साल या 30 साल, बात तो एक ही, आप वहां से मत भेजिए। आप उनको जो एक आपका मिलिट्री सपोर्ट है मत दीजिए, और आपको एक भी गोली चलाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मैं एक दिन फकर के साथ था, उसको मैंने कहा था कि साहब इंडिया इन 1000 ईयर ऑफ हिस्ट्री, हमने किसी मुल्क के ऊपर हमने आक्रमण किया ही नहीं, कभी हमने अटैक ही नहीं किया। आपको अगर समुद्र से जलजला को उठ के आ जाए, कोई सुनामी उठ के आ जाए, ईरान आपके ऊपर चढ़ दौड़े, हम कह नहीं सकते, पर इंडिया ने तो आपके ऊपर अटैक नहीं किया। आपके पास हमारा ऑक्यूपाइड कश्मीर, आप रिट्रीट कर लीजिए, बात खत्म हो जाती है। हमारा तो झगड़ा ही इतना ही है उसके साथ, उसके अलावा तो हमारा आपका कोई झगड़ा ही नहीं है। आईबी के ऊपर भी बीएसएफ है, जो फर्स्ट फोर्स है वो, दैट इज बीएसएफ, और आपकी तरफ से पाक रेंजर्स है। तो ये तो आरजू जी, जब तक आप लोग इसको तस्लीम नहीं करेंगे कि आपके मुल्क में दिक्कत है, आपके मुल्क में दहशतगर्दी है, और हिंदुस्तान के अंदर दहशतगर्दों को पुश करने के लिए आपकी जो मिलिट्री है, आपकी जो आर्मी है, वो कवरिंग फायर देती है, आप इसको आप तस्लीम कर लीजिए, इस बात को आप सुधार लीजिए, एंड देयर विल बी पीस, कोई दिक्कत नहीं है। आप छोड़ दीजिए, रिट्रीट कर दीजिए, के पीओके से खत्म कहानी, कोई दिक्कत ही नहीं। हमारे आपके मुल्क के बीच में अमन अमान बिल्कुल काम हो जाएगा सेटल, कोई दिक्कत नहीं। ये तो खैर आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन पाकिस्तान तो इस चीज को हमेशा कहता रहा है कि यहाँ से कुछ नहीं होता, और एक जैसे कहा जाता है ना कि जी ये एक थर्ड पावर है, या एक नॉन स्टेट एक्टर्स सॉरी का कहा जाता है, वो हमेशा से कहा है। लेकिन होपफुली हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब आगे कुछ बेहतर होगा, और अगर पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ है तो पाकिस्तान भी इसको सीरियसली एड्रेस करेगा और इस चीज पे कंट्रोल किया जाएगा। यहाँ से हम अगर आगे बढ़ें और हम ये देखें कि अभी आपके यहाँ जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें भी खालिस्तान का भी नाम लिया जा रहा था, आपको जैसा कि मालूम है। तो उसमें अभी मैंने रिसेंटली देखा कि अजय देवगन जो एक फिल्म एक्टर है आपके, उनकी गाड़ी को रोका गया और उनसे कहा गया जी वो एंटी फार्मर है। और उसके बाद कनाडा में भी एक रैली चल रही थी मोदी जी के फेवर में, जिसको कुछ लोगों ने रोका और कहा कि ये भी वो भी खालिस्तान का नारा लगा रहे थे, मतलब जिन्होंने रोका। तो आप क्या देखते हैं कि ये चीज अभी तक थमी नहीं है, मतलब ये अभी तक चल रही है इंडिया में और इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं? आरजू जी, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, और आप मेरे ख्याल है कि खूब आपके मुल्क में तो बहुत ज्यादा है, गधों के सिर पे सींग नहीं होते, समझ रहे हैं आप? तो ये पहचान हरकतों से होती है। हरकतें देख के पहचान सकते हैं कि इंसान की शक्ल में कौन गधा है। तो अब आप मेरे से ये तवक्को रखें कि साहब मैं गधों के ऊपर टिप्पणी करूंगा, तो मैं तो करूंगा नहीं। तो ये ठीक है, इन लोगों का अपना अपना एक प्रोस्पेक्टिव है, वो अपना अपना एक एजेंडा रन कर रहे हैं। वो एक आदमी दो आदमी किसी की गाड़ी के खड़े होके सामने हल्ला मचाए, उसको फिर आप कहें क्योंकि वो सेलिब्रिटी है तो आप कहेंगे साहब ये तो अब एक इंटरनेशनल इशू हो गया है। कोई पोर्न स्टार ट्वीट कर दे तो आप कहते हैं कि साहब ये तो इंटरनेशनल इशू हो गया है। अरे जो नोन लोग हैं, जो एंटी इंडिया हैं, जो नोन लोग हैं, जो सेसेशनिस्ट बातें करते हैं, जो प्रो खालिस्तानी बातें करते हैं, सेपरेटिज्म की बातें करते हैं, उनकी बातों के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत क्या है? उन्होंने 72 साल में क्या उखाड़ लिया? आपके मुल्क ने क्या उखाड़ लिया? तो कौन सा इन्होंने खालिस्तान बना लिया, कौन सा इन्होंने कश्मीर आजाद कर लिया, कौन सा इन्होंने ले लिया? नहीं मिलेगा भाई। और जो उधर है आपकी तरफ, जैसा मैंने कहा, वो हमारे सिटीजन है। जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है, स्टेट असेंबली में और पार्लियामेंट में, उनकी उस तरफ की सीटें अभी तक रिजर्व है। आएगा समय, नुमाइंदगी आएगी, वहां पे इलेक्शन होंगे, बाकायदा से इलेक्शन होंगे। हिंदुस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर लोग स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी। आप चिंता मत कीजिए, आएगा समय, कोई समस्या नहीं है। मेरे लाइफ टाइम में आएगा, मेरे लाइफ टाइम में आएगा, मेरी जनरेशन के लाइफ टाइम में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आएगा वो, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपने बात करी कि ये जो फार्म प्रोटेस्ट है, ठीक है, वो चल रहा है। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि साहब आप बैठ सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कीजिए ना, क्या दिक्कत? आपने बात करनी है, सरकार आपके लिए ओपन है। प्रधानमंत्री ने कह रखा है कि आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे। भाई आपने 4 लाख ट्रैक्टर चलाने, चला लो। आप कह रहे हैं कि साहब हम खेती करेंगे पार्लियामेंट के आगे, कर लो आप। भाई आपके बस का कुछ हो तो कर लो ना, 3 कानून आपके कहने से वापस तो हुए नहीं।
अगर आपको लगता है आप खेती करो तो लो भाई, कोई समस्या नहीं है उसके अंदर, प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी रेलेवेंट बात बताता हूँ आंटी जी, कि ये जितने लोग हैं यहाँ पे हमारे ही हैं, फार्मर्स हैं, हमारे किसान हैं, उसके अंदर घुसे हुए कुछ लोग जिनका एजेंडा है, उनका एक अपना पर्सपेक्टिव है, उनको एक चाहे आप एंटी इंडिया कह लीजिए, चाहे आप सेसेशनिस्ट कह लीजिए, चाहे सेपरेटिस्ट कह लीजिए, विचारधारा है, उनकी सोच है, कोई बात नहीं, तो इतनी उसके ऊपर तो कोई फिक्र वाली बात नहीं है जी। जो इनकी बस की थी तो नहीं कर रही, जो इनके बस की नहीं वो कर नहीं पाएंगे ये। और ना तो कभी खालिस्तान बनी जिंदगी में। हाँ, ये जरूर है, ये जरूर है, क्योंकि आपकी आईएसआई बहुत सपोर्ट कर रही है और आपके मुल्क के अंदर इतना ही अगर दर्द है तो बना दीजिए खालिस्तान, बलूचिस्तान को आजाद कर दो, सिंधु द्वीप बना दो, खैबर पख्तूनख्वा को, केपी को वहां पे बना दो, अलग से सब मुल्क एक एक दे दो उनको, जो बचा कुचा पंजाब है वो बना दीजिए, उसको खालिस्तान, दिक्कत क्या है? वाइंड अप कर दो ना पाकिस्तान को, ये सफेद और सब रंग के झंडे की जरूरत क्या है? दुनिया को तो जरूरत नहीं है आपकी। इफ यू कांट पॉजिटिवली, माफ करना, एक अगर सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, या अगर आप एक, चलिए आप अगर आप एक आजू जी पहले तो फार्म प्रोटेस्ट, नहीं आपको पता नहीं है, फिर आप आर्ग्यू मत कीजिए। अगर आप दोनों को जोड़ के देख रही हैं, फार्म प्रोटेस्ट अपनी जगह है और ये खालिस्तान वाले अपनी जगह है, बात यहां खत्म होती है। अगर आप दोनों को साथ जोड़ेंगे, देन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम विच डज नॉट एग्जिस्ट, यू आर ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर अ प्रॉब्लम। फार्म प्रोटेस्ट ये है कि कुछ यहाँ पे राजनीति, सियासी पार्टियां हैं, सियासी जमातें हैं, उन्होंने कुछ अपने पिट्ठू खड़े कर रखे हैं, जो अपने आप एक पर्टिकुलर पार्टी से या एक पर्टिकुलर नेता की पॉपुलैरिटी को कंपीट नहीं कर सकते इन चुनाव के अंदर, डेमोक्रेटिकली दे कैन नॉट कंपीट। तो वो एक जरिया, उन्होंने बैक स्टेज जरिया ढूंढा हुआ है कि साहब किसी तरीके से हम इनको एम्बैरेस करें और हम कहीं ना कहीं अपना एक फुटहोल्ड ढूंढें। और उसी दौरान इन द प्रोसेस कुछ प्रायोजित लोग हैं, स्पॉन्सर्ड लोग हैं, जो अपना एजेंडा इसके ऊपर, कहते हैं ना राइडिंग द वेव, तो वो जब एक लहर है, लहर उठ रही है, तो उसके ऊपर वो स्केट बोर्ड लेके, अपना क्या कहते हैं सर्फिंग बोर्ड लेके चढ़ गए कि साहब हम इस लहर के ऊपर दौड़ेंगे। जैसे ही ये लहर बैठेगी ये भी बैठ जाएंगे। और आपको पता है, द वंस हु राइड द वेव ना, दे यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम कम अंडर द वेव, ये उसके नीचे कुचले भी जाएंगे, कोई बड़ी बड़ी चीज नहीं है। तो आप दोनों चीजों को अलग रखिए। आप ये, अगर आपने फार्म प्रोटेस्ट के ऊपर लीगल और टेक्निकल मेरे से डिस्कस करना है, तो आप मेरे को पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कीजिए। मैं आपको एक एक बात का, फार्म प्रोटेस्ट के ऊपर और फार्म लॉज के ऊपर, तीनों कानूनों के ऊपर मैं आपको एक एक जवाब। Now you does not need to do a KYC for the Paytm money transfer. Just on your Paytm, link your bank account, enter your phone. I will not beat around the bush. और अगर आपने खालिस्तान के ऊपर डिस्कस करना है, तो आप खालिस्तान के ऊपर मेरे से एक जुदा डिस्कशन कीजिए, अभी कीजिए। पर आप दोनों को साथ रखने की कोशिश करेंगे, देन आई विल अंडरस्टैंड कि यू आर ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर अ प्रॉब्लम। लेकिन सर उधर बात तो खालिस्तान की भी हो रही थी ना, इसलिए मैं कह रही हूँ फार्मर प्रोटेस्ट में खालिस्तान की बात कर रहे थे लोग। बात सुनो, एक मिनट माफ करना आजू जी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये गोपाल चावला है, ये आपने एक खड़ा कर रखा है, टटपुंजिया सा आदमी, ये कहता है मैं रैली निकालूंगा, ट्रैक्टर रैली निकालो, ट्रैक्टर रैली किसने रोका तुम्हारे को, निकालो ना। पर जो आपके अपने मुल्क के अंदर मंडियों की दिक्कतें हैं, आपके अपने मुल्क के अंदर जो कीमतों की दिक्कतें हैं, उसके ऊपर क्यों नहीं कोई रैली निकालता? वो निकालिए ना। गोपाल चावला कहता है सर मैं खालिस्तान बनाऊंगा, तेरे बस का है, तेरे बस का है, तेरे बस का क्या, तुम्हारे आर्मी के जनरलों के बस का नहीं है।